नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 6 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 26 और 32 में मतदान शुरू हुए। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा, नरेगा योजना लोगों की कठिनाई के समय मदद करती है। अमित शाह ने कहा, मुंबई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की। बेंगलुरु में 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज सील किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को दी बधाई। अफगानिस्तान फतह करने के बाद तालिबान आज सरकार का ऐलान कर सकता है। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज बीदर शहर के 2 वार्ड 26 और 32 के मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए। सुबह के समय मतदान केंद्रों पर लोगों की संख्या कम देखने में आई, लेकिन जैसे जैसे दिन जड़ना शुरू हुआ वैसे लोगों की संख्या में बढ़त हुई। इस बीच केंद्रों में सरकार के निर्देश अनुसार सभी व्यवस्था की गई। इसके अलावा मतदान को सुगम रूप से चलाने के लिए पुलिस बल ने अपना कर्तव्य निभाया। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा, ग्राम पंचायतों को और अधिक विकसित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह उद्यमनहल्ली गांव में महिलाएं खेत में काम कर रही थी, वहीं कुछ महिलाओं ने कहा, नरेगा योजना के तहत उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ग्राम में पीडीओ और ईओ को इस संबंध पर जोर देकर यह निश्चित करना होगा कि काम उपलब्ध किया जा रहा है। यह योजना लोगों को कठिनाई के समय में मदद करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कम समय में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से कर्नाटक की निगरानी करने वाले कहते हैं कि उन्हें स्थापित कर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की है। शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे में एक कार्यक्रम में कहा, मुंबई ने कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत की है। उन्होंने पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर लेने की परंपरा को बंद किया, कई वीवीआईपी प्रथाओं पर रोक लगाई तथा पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए हैं। बेंगलुरु के होरामाबू में स्थित क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज के 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने परिसर को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारी शहर में संक्रमित व्यक्तियों के प्राथमिक और माध्यमिक संपर्कों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 31 नर्सिंग छात्रों में से 20 केरल से और 11 पश्चिम बंगाल से आए थे। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और जो छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनका इलाज HAL कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम अप्रैल में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बंद होने के बाद 4 सितंबर से मैसूर में अपनी अंबारी ओपन रूफ बस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। बस सेवा इस साल मार्च में शुरू की गई थी। KSTDC के अध्यक्ष सिद्धलिंग स्वामी ने कहा, राज्य सरकार द्वारा मैसूर में सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने के बाद विभाग ने अंबारी सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि कोविड के मामले में गिरावट शुरू हो रही है। हाफ ऑन हाफ ऑफ बसें पर्यटकों को मैसूर के धरोहर स्थलों तक ले जाएंगी। सवारी JLB रोड पर होटल मयूरा होयसला के KSDTTC कार्यालय से शुरू होगी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी और कहा कि यह मेडल उनके कठिन परिश्रम और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। कुमार ने पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद की T64 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जिससे इन खेलों में देश के पदकों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। 18 वर्षीय कुमार ने पैरालंपिक में पदार्पण करते हुए 2.07 मीटर की कूद से एशियाई रिकॉर्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स के पीछे रहे, जिन्होंने 2.10 मीटर की कूद से सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत को जल्द ही एक ऐसा खतरनाक हथियार मिलने वाला है जिसके बाद समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का पहले से अधिक ताकत के साथ इंडियन नेवी मुंहतोड़ जवाब देगी। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 10 सितंबर को विशाखापट्टनम में सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाले भारत के पहले जहाज INS ध्रुव को तैनात करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित INS ध्रुव दुश्मन परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने से लेकर दुश्मन के सैटेलाइट और आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने की क्षमता रखता है। दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनकी सेहत स्थिर होने और लगातार सुधार देखने के चलते कोर्ट ने यह फैसला लिया। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज सुपर VIP की तरह नहीं हो सकता। अदालत ने नेल्लोर जिले के वेंकटचलम मंडल के कंदुपुर गांव में रहने वाली एक महिला के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आंध्र सरकार ने नेल्लोर जिले के तल्लापाका गांव निवासी साई ब्रह्मा नामक एक महिला से 2015 में जमीन का अधिग्रहण किया था और महिला को इसके बदले मुआवजा नहीं मिला। हाईकोर्ट ने अपने पहले आदेश में 3 महीने के भीतर पैसे देने के निर्देश दिए थे। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल में सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। हर दिन राज्य में 30,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच बुधवार को हुई मीटिंग में पिनराई विजयन को एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि यह वक्त स्कूलों को खोलने का है। गुरुवार को भी राज्य में 32,097 नए केस मिले हैं और 188 लोगों की मौत हुई है। केरल देश का अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां स्कूलों को खोलने पर विचार हो रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से स्कूलों को खोलने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है, फिर भी तीसरी लहर की आहट के बीच स्कूलों का खुलना चिंता बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो, मगर एक इलाका ऐसा भी है जो अब तक उसकी पकड़ से दूर है। अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत अभी भी तालिबान की पहुंच से दूर है और घाटी के शेर लगातार तालिबानी लड़ाकों को चुनौती दे रहे हैं। नई हुकूमत की आहट के बीच पंजशीर प्रांत में बीते कुछ दिनों से तालिबान और रेसिस्टेंस फोर्स नदल अलायंस के बीच जंग जारी है। जब भी तालिबान पंजशीर की घाटी में दाखिल होने की कोशिश करती है, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की अगुवाई में रेसिस्टेंट फोर्स यानी नदन अलायंस मुंहतोड़ जवाब देती है। अफगानिस्तान फतह करने के बाद तालिबान आज सरकार का ऐलान कर सकता है, जो कमोबेश ईरानी मॉडल पर होगा। माना जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान करेगा, जिसके सर्वेसर्वा हिबतुल्लाह अखुंदजादा होगा। सरकार के ऐलान से ठीक पहले तालिबान ने बताया कि आखिर वह किसकी मदद से अफगानिस्तान को संकट से उबारेगा। चीन से आर्थिक मदद के सहारे देश की हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ही उसके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह हैदराबाद में 2017 में मादक पदार्थ तस्करों के एक गिरोह का भांडाफोड़ होने के संबंध में धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए सम्मन भेजा था। देखते हैं खेल जगत के समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में अपने नाम किया सिल्वर मेडल, पीएम ने दी बधाई। अंत में समाचार बाजार के। भारतीय रेलवे 6 सितंबर से शुरू करेगी AC3 इकोनॉमी कोच का परिचालन। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के वार्ड नंबर 26 और 32 में मतदान शुरू हुए। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा, नरेगा योजना लोगों की कठिनाई के समय मदद करती है। अमित शाह ने कहा, मुंबई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की। बेंगलुरु में 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज सील किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को दी बधाई।
अफगानिस्तान फतह करने के बाद तालिबान आज सरकार का ऐलान कर सकता है। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।